हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 साइंस सब्जेक्ट की 9th क्लास की, और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए बेटा अलग से अपलोड होगी। तो ये है इंग्लिश मीडियम की 16 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा मोशन वाला, जिसमें मोशन वाले में हम क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीड। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो चलिए बेटा, जैसे जिज्ञासा और ज्ञान बातें करते रहते हैं, आज भी वो बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जिज्ञासा दीदी, कैन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या वो पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, क्या हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फिर क्या बताती है जिज्ञासा कि ज्ञान, वी नो डैट द लीनियर मोशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो हम जानते हैं बेटा कि एक जो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो लीनियर भी हो, मतलब कि यूनिफॉर्म में भी हो सकता है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। मतलब कि जो क्या नाम है, यूनिफॉर्म है, उसका मतलब क्या है कि इक्वल। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे एक सेकंड में या 1 मिनट में आपने चेक किया, उसने 1 किलोमीटर तय कर लिया। फिर आपने अगली 1 मिनट में चेक किया तो उसने एक और 1 किलोमीटर चेक, मतलब कि आगे बढ़ गया वो, या मूव कर लिया, गति कर ली उसने। तो क्या है वो, देखो बराबर इक्वल टाइम में इक्वल मतलब कि डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इट इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो ये स्पीड है बेटा, इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। और जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा क्या करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तो उसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है। ये ग्राफ बनता कैसे है बेटा? तो ऐसे बनता है जैसे अभी मैंने बताया था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हम इसका 0 पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हमने पहले जब समय स्टार्ट भी नहीं किया हमने, तो तब वो 0 टाइम पर कहाँ पर था, इस पोजीशन पर। उसने 0 डिस्टेंस कवर किया। फिर हमने 1 मिनट बाद देखा तो उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया, और कौन से 1 मिनट में चेक किया। फिर हमने अगली 1 मिनट में चेक किया तो उसने क्या किया, फिर से क्या किया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये ऐसे करते करते 1-1 किलोमीटर हर मिनट में करता गया। तो अब ये देखो बेटा, ये पहली मिनट थी, ये दूसरी मिनट है, ये तीसरी मिनट है। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ पे कैसे लिखते हैं, 1 2 3। तो हमने यहाँ पे तो 20 दिया गया, मान लो 1 2 और 3 ये लिख दिया हमने। और ये 1 किलोमीटर थी पहली, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने 0 मानी, यहाँ पर हमने ये पहली 1 किलोमीटर मान ली। ठीक है, फिर हमने बेटा यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गई। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर और तय कर लिया था। फिर उसने अगली मिनट में 1 किलोमीटर और तय किया, तो टोटल कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो ये ग्राफ पे हमने दिखा दिया। अब तुम यहाँ पे देखो, ये लाइन कैसे आई बीच में। ये लाइन आई बेटा, हमने क्या कहा, पहली मिनट में 1 मिनट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर। तो ये पॉइंट मिल गया हमें दोनों को मिलाने से। फिर ऐसे ही अगले सेकंड में हमें ये पॉइंट मिलाने से यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर अगला जो मिलाया, तो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ मैं तुम्हें बेटा। ठीक है, वहाँ तो बना बनाया तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या थी, 1 2 2 3 और 4। फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो बेटा हम क्या करते हैं, इन दोनों का इस तरीके से ज्वाइन करते, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगली जो मिनट थी उसको और इसको आपस में ज्वाइन किया, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। ऐसे फिर हमने बेटा जो तीसरी थी उस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। तो फिर यहाँ से लेकर बेटा, क्योंकि 0 टाइम पर वो यहाँ थे, तो इनको मिलाते हैं पॉइंट को, तो हमें देखो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो समझ में आया कि ये ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जो हम क्या करते हैं, उनकी अलग अलग टाइम पर उनकी रीडिंग ले लेते हैं, फिर उन रीडिंग को क्या करते हैं, ग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर मिलाकर पॉइंट्स को देखते हैं कि हमें कौन सी लाइन मिल रही है। तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जब क्या करते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, और अगर बेटा वो क्या करते हैं कि पहली मिनट में तो उन्होंने, मतलब पहली मिनट में उसने 1 किलोमीटर किया, अगली मिनट में देखे तो उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया। तो देखो फिर हम क्या करते, दूसरी मिनट में हम चेक करते तो 2 किलोमीटर किया, तो मतलब कि पहली तो यही थी और 2 कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारा ग्राफ यहाँ जाता, ये पॉइंट यहाँ है और दूसरा हमें यहाँ मिलता। तो देखो अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये टेढ़ा हो गया ना, ऐसे दूसरा कहीं और पाता, ये कर्व आ गया। नॉन यूनिफॉर्म में इस तरीके से कर्व आ जाता है। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको? नहीं तो मैं लो फिर से बता देती हूँ ताकि आपको, क्योंकि ये क्लियर करना ज़रूरी है। ये देखो इस तरीके से
हम रीडिंग लिखते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 और ये 4, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 और ये 5। और यहाँ पर हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरीके से इधर भी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, हमने अभी देखा था कि हमने पहली मिनट में रीडिंग को एक को लिया, एक कार की, तो वो पहली जब स्टार्टिंग में देखा तो वो रुकी हुई थी एक स्थान पर, तो हमने 0 पर थी, मतलब कि 0 समय पर वो 0 डिस्टेंस उसने कवर किया। अब बेटा हमने अगली 1 मिनट में चेक किया जब उसको, तो 1 मिनट जब थी तो उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया था। तो हमें इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेगा एक, ठीक है। फिर दूसरी मिनट में हमने चेक किया तो उसने अगली 1 किलोमीटर और मतलब कि डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो पहला किलोमीटर और दूसरा किलोमीटर टोटल कितने हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया इन दोनों को मिलाने से। अगली तीसरी मिनट में उसने फिर से 1 किलोमीटर तय कर लिया, तो यहाँ तक तो वो था ही पहले, 1 किलोमीटर और ऐड कर दो तो ये पॉइंट मिला। इन सबको मिलाने से हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये तो था बेटा यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, हमने पहले चेक किया तो 0 पे ही थे वो, ठीक है। 0 समय पे जो गाड़ी थी वो रेस्ट पर थी। फिर हमने 1 मिनट मतलब कि 1 मिनट में चेक किया तो उसने 1 किलोमीटर चेक मतलब कि तय कर ली। तो यहाँ हमें कहीं पॉइंट मिल गया इनको मिलाने से। फिर हमने दूसरी मिनट में देखा कि उसने क्या किया, अगली मिनट में उसने 2 किलोमीटर एक साथ तय कर लिया। तो 1 किलोमीटर तो ये है और एक ये है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट मिलाएंगे हम और ये वाला पॉइंट मिलाएंगे, तो हमें देखो यहाँ पर पॉइंट मिला, ठीक है। उसके बाद हमने अगली मिनट में देखा तो अगली मिनट में उसने 1 किलोमीटर तय किया। तो 1 किलोमीटर मतलब कि ये पॉइंट, ठीक है, और इसका ये वाला पॉइंट। तो देखो अब इसका ग्राफ इस तरीके से आया, तो ये देखो कर्व आया ना पॉइंट को मिलाते हुए। तो इस तरीके से हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म में हमें कर्व मिलता है और यूनिफॉर्म में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब तो आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बेटा अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन वेयर एज इट इज़ कर्व्ड लाइन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कर्व मिलती है। और स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें स्पीड देता है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे देता है। हायर इज़ द स्लोप हायर विल बी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे बेटा क्या होगा, ये हायर होता जाएगा ग्राफ में स्लोप, तो क्या होएगा, स्पीड भी हायर होती जाएगी। जैसे कि अब ये लाइन ऐसे थी, अगर हम इसको करेंगे, ये लाइन अगर ऐसे आती हमारी, तो क्या होता, हमारा स्लोप भी हायर हो जाता। और इससे हमें पता चल रहा है कि क्या हो रही है, स्पीड भी ज़्यादा हो रही है। मतलब कि अब तुम यहाँ से कैसे कह रहे हो कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो तुम यहाँ पर देखो कि इन दोनों में, यहाँ पर देखो 2 लाइन है, हम पहले भी कर चुके हैं वैसे तो। ये पॉइंट है, ये समय है, इस समय में ये चेक करो, ये 2 गाड़ियां हैं। तो इन 2 गाड़ियों में इसने तो इतना डिस्टेंस तय किया और इसी समय पे इस गाड़ी ने इतना डिस्टेंस तय कर लिया, ठीक है। यहाँ मान लो 10 है तो ये 20 किलोमीटर होगा। तो देखो समय सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 1 मिनट है, 1 मिनट में इसने 10 और इसने 20 तय कर लिया। तो जितना ज़्यादा स्लोप ऊपर होता जाएगा, लाइन ऊपर होती जाएगी, उतनी ज़्यादा स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा वी कैन ईजिली कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय द फॉलोइंग। तो इसकी बेटा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके द्वारा हम इसकी स्पीड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो मार्क एनी पॉइंट ए एंड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि कोई गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब इसमें हमारी ये स्ट्रेट लाइन देगा वो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमें पता चल गया। अब उस पर हमने कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक तो ये ए था और ये हमने बी कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। अब उसके बाद ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ए। अब हमने क्या किया, ए पॉइंट से ड्रॉ की एक लाइन एक्स एक्सिस की तरफ। कैसे करेंगे बेटा, देखो ये पॉइंट था ए, 1 मिनट, ये पॉइंट था ए, ठीक है। इससे हमने एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है ना, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से, तो ये सी पॉइंट तक मिला दी। फिर दूसरी बेटा क्या बोला है कि फिर बोला है कि एक वाई एक्सिस के अनदर लाइन खींचनी है, तो वाई एक्सिस के हम एक खींच लेते हैं, चलो। तो ये खींच ली बी पॉइंट से। अब ये दोनों कहाँ पर मिली, एक सी पॉइंट पर मिली, जहाँ पर ये ए और सी क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है डिफरेंस टाइम का, ठीक है, यहाँ क्योंकि, और ये वाला जो बी वाला है ये क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है,
कि पहले हमने यहाँ से देखा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और अब वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि उसने यहाँ से यहाँ तक मोशन कर ली, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, t1 टाइम मिल गया, यहाँ से हमें t2 टाइम मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिला, s1 टाइम, s1 स्पीड, और यहाँ से s2 स्पीड मिल गई, या डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस था पहले, अब उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप बेटा आपने सीखा होगा मैथ में निकालना, तो क्या करते हैं कि इन द ट्राइंगल, ये देखो एक ट्राइंगल बन गया अब ABC वाला, तो ABC ट्राइंगल के अंदर AC डिनोट कर रहा है टाइम इंटरवल को, तो देखो बेटा AC ये पॉइंट, ये लाइन थी तो ये टाइम इंटरवल को डिनोट कर रही है, और जो BC लाइन थी ये किसको डिनोट कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, y एक्सिस पर। देयरफॉर दिस ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A टू B, इट कवर ए डिस्टेंस S2 माइनस ये इन टाइम T2 माइनस T1, ठीक है। तो क्या किया बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अब क्या कर रहा है, अब यहाँ देखो, अगर कोई कार है A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कर रही है, तो हमने यहाँ से देखो ये पॉइंट यहाँ से निकाल के इस तरीके से टाइम ले लिया था, S1 S2 T1 T2, इन दोनों का डिफरेंस होगा, यही तो बीच में ट्रैवल किया है, इतना ही तो समय लिया है उसने और इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस लेंगे तो ये बीच वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, और यहीं से हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देन इट स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस बेटा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो, और क्या नाम है, टाइम जो होगा टाइम का डिफरेंस, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका होता है निकालने का, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्या बेटा, द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए कार। अब बेटा देखो ये हमें ग्राफ दिया है कंबाइन, ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार की पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट A टू B द कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक, देखो ये है A पॉइंट से B पॉइंट तक कार क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। हमने अभी देखा स्ट्रेट लाइन आती है यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट B टू C, अब ये B टू C है बेटा, ठीक है। B टू C में क्या करती है, ये रुक जाती है। अब रुक जाती है क्यों, क्योंकि इसकी देखो ये जो इस साइड क्या होती है हमारी डिस्टेंस, अगर हम कोई मूव करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है ग्राफ, लेकिन ये तो देखो यहाँ पर है, B से लेकर C पर कोई भी डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये रुकी हुई है यहाँ पर, ठीक है। फिर यानी हम इसको क्या कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, अगर ऐसा ग्राफ आता है तो, ठीक है। फिर फ्रॉम C टू D अगेन इट मूव्स बट विद हायर यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो बेटा यहाँ पर ये C से D पर देखोगे तो ये फिर से क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर इसमें डिफरेंस है। अब इन दोनों को एक इस पर देखोगे तो ये इस तरीके से थी, और जो ऊपर वाली है वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है, तो ये हायर है ऊपर वाली, मतलब कि पहले मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था यूनिफॉर्म से, ठीक है, लेकिन अब वो किससे चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो मतलब हायर स्पीड से चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन ही है, ठीक है, ये बता रहा है। अब यहाँ पर बिलो मेंशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो नीचे ये हमें अलग अलग तरीके के ग्राफ दिखाए गए हैं, ये हमें अलग अलग तरीके की मोशन बता रहे हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की किस तरीके की मोशन है, ठीक है। तो ये देखते हैं बेटा कि जो पहली है, बिलो मेंशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ग्राफ ए है जो शोज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये दिखा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। दूसरा ग्राफ बी शोज दी नॉन यूनिफॉर्म, हम अभी देख चुके हैं, तो ये कर्व है, तो ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म दिखा रहा है। फिर ग्राफ सी जो है वो दिखा रहा है रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि इसका देखो टाइम तो बढ़ रहा है, देखो टाइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, वो यहीं के यहीं पर है, तो ये है रेस्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। अब बेटा इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है कि हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, उस कार की स्पीड निकालनी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन दी स्ट्रेट लाइन। तो बेटा हमें ये स्ट्रेट लाइन दी गई थी, हमने इस पर 2 पॉइंट्स क्या कंसिडर कर लिए। आप चाहे ये पॉइंट कंसिडर करो, चाहे ये वाले पॉइंट्स कंसिडर कर लो, चाहे बीच में कंसिडर कर लो, कहीं पर भी करो आपकी स्पीड बराबर आएगी बार बार, ठीक है, कहीं पर भी करो। मैंने ये 2 पॉइंट कर लिए अपनी सहूलियत के लिए ताकि आसानी हो कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंटों में नहीं आएगी वैल्यू, यहाँ पर क्या है,
नेचुरल नंबर या होल नंबर में हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने ये ले लिए। अब नाउ जॉइन दीज टू लाइंस बाय ड्रॉ देम टू द पॉइंट सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सी पर जाकर मिलेंगी एक दूसरे से। तो हमने ये मिला ली, तो ये सी पर आ गई। अब बेटा ये देखो पूरा क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, जिसमें क्या है, ए सी जो लाइन है वहाँ से क्या मिल रहा है, वो ए सी लाइन क्या है, इनका डिफरेंस है, किसका, T1 का, जो T1 टाइम है, और T2 टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। और हमें क्या दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा जब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे इनका, ठीक है। और ऐसे ही बेटा जो BC लाइन है, वो BC लाइन हमें क्या देगी, देखो ये जो यहाँ से क्या थी, S1 है ये वाली, इस पॉइंट को हम यहाँ से लेकर आएंगे तो S1 है, और ये पॉइंट यहाँ पर S2 है, ये यहाँ से यहाँ तक S2 है, और ये है। अब इन दोनों को बेटा हम माइनस करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी S1 और S2 के बीच की, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, now AC denote the interval T2 minus T1 from the x-axis and BC denote the distance travel S2 minus S1 from y-axis, ये लिखोगे। उसके बाद therefore if car move from point A to B then its speed is, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, जो हमने निकाला था पॉइंट A और B के बीच में डिस्टेंस को डाल दोगे, डिफरेंस को, और टाइम को डाल दोगे यहाँ पर डिफरेंस को। तो ये थी 50 - 30 अपॉन में 5 - 3, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर क्या था, जो हमने 2 पॉइंट लिए थे यहाँ पर, उससे हमने जो लाइन खींची यहाँ पर, ये 3 पर आई और ये 5 पर आई, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। और ऐसे ही इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाया इस लाइन से, और यहाँ से तो ये 30 था यहाँ पर वैल्यू, और ये थी 50, तो 50 में से 30 गए, 20 बचे। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है बेटा, ठीक है। हमें क्या मिला, 20/2 मिला। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए क्या होगी, स्पीड जो है कार की वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफ से वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या करोगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बेटा, अभी पढ़ा, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें अनइक्वल करता है, इसमें इक्वल करता है। अब द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ए कर्व ग्राफ, जो कि क्या है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो आप ऐसे करके दिखा दोगे कि इसमें स्ट्रेट मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमें कर्व मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंस हो गया इसमें, ठीक है। तो ये थे। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, कि ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो और दूसरा ऑब्जेक्ट मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो जब रेस्ट पर होगा तो आप कौन से वाला ड्रॉ करोगे बेटा, ये वाला ड्रॉ करोगे, ओके, ये वाला। और जब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वाले में कौन सा ड्रॉ करोगे, ये वाला ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर। अब फोर्थ वाले का, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा, स्लोप हमने अभी पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड देता है, ठीक है। कहाँ पर पढ़ा था हमने, यही देखो, जो स्लोप होता है, कहाँ पर था, ये रहा, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो आप ये लाइन लिख दोगे फोर्थ वाले में, ठीक है। अब बेटा फर्स्ट, ये थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बेटा इतने। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।